हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक हमारे नए वीडियो पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे HTML। HTML क्या होता है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको वेब पेज का बोन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में मसल्स और बोन दोनों होते हैं। यदि हम अपने शरीर से हड्डी को हटा देते हैं तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे। उसी हिसाब से हमारा क्या है, HTML है। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई लोग वेब डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी HTML का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि HTML हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसका क्या यूज है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि HTML का यूज वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसके अंदर करियर क्या है कि आप लोग करियर एज ए वेब डिजाइनर, मतलब करियर में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वेब डिजाइनर बन सकते हैं। जो कि आप अपने लिए चाहेंगे तो वेबसाइट बना सकते हैं, दूसरों के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहेंगे तो HTML का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब इसके अंदर HTML के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया जा सकता है। अब लोग कई कई लोग बोलेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन तो जावास्क्रिप्ट से बनाया जाता है। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML ये तीनों को मिलाकर आपका मोबाइल का जो एप्लीकेशन होता है, ये तीनों तैयार होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फोन गैप और आइकॉनिक। ठीक है, जो आइकॉनिक होता है ना, उसमें आपका CSS और HTML ये दोनों मिलाकर आपका मोबाइल का एप्लीकेशन बनाया जाता है आइकॉनिक में। ठीक है, अब देखिए विच HTML वर्जन, मतलब हम इसमें कौन सा HTML वर्जन, क्या क्या होते हैं, कौन सा HTML वर्जन, इसके हम लोग पढ़ेंगे। तो HTML5 एंड HTML4 दो वर्जन दिए हुए, एक HTML5 दिया हुआ है एंड एक HTML क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एक HTML5 दिया हुआ है, एक HTML क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब HTML5 में क्या है हमारा कि HTML4 और 5 से एबव वर्जन का क्या होता है हमारा, ये होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा HTML4 है, इसमें कुछ टैग कम होते हैं, और HTML5 है, इसमें क्या है, कुछ टैग ज्यादा होते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि HTML4 में कौन कौन से टैग्स हैं, और HTML5 में कौन कौन से नए टैग इसके अंदर जुड़ गए। तो ये चीज आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका HTML एडिटर। HTML एडिटर क्या होता है, जो भी हम HTML के कोडिंग को लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे और किसके अंदर एडिट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HTML एडिटर बोलते हैं। क्लियर है? फिर आते हैं ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है कि जो भी हम HTML का फाइल बनाए रहेंगे, ठीक है, वो HTML का फाइल कहाँ रन करेगा। जो हमारा HTML का फाइल होगा, जो हम इसके अंदर बनाए रहेंगे, वो कहाँ रन करेगा, तो वो आपके रन करेगा कहाँ पे, तो ब्राउजर पे। तो ब्राउजर और HTML एडिटर कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या, HTML एडिटर। जो सबसे पहला HTML एडिटर होता है वो होता है नोटपैड। ये सभी लोगों के लैपटॉप में प्री इंस्टॉल होता है, पहले से होता है, जिसका आप लोग यूज करके HTML का कोडिंग वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है। नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है, ये थोड़ा कलरफुल होता है, और जो हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक सीरीज वाइज सीखेंगे, वो हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में ही सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ क्या, VS कोड, विजुअल स्टूडियो, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो कोडिंग को टाइप करने के लिए, कोडिंग को लिखने के लिए हम लोग VS कोड का भी यूज इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है सबलाइन। सबलाइन क्या होता है, जो मैक यूजर है ना, वो जो इसके अंदर एडिट करेंगे, वो किसके अंदर एडिट करेंगे, मैक यूजर जो होते हैं वो सब लाइन में ही इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं सब लाइन का। जो मैक यूजर होंगे वो किसका यूज करेंगे आप, तो सब लाइन का यूज इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए दिया हुआ क्या, ब्राउजर। ब्राउजर क्या क्या होते हैं हमारे, तो ब्राउजर में यहाँ देखते हैं सबसे पहला ब्राउजर क्रोम। ब्राउजर का मतलब होता है क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ब्राउजर का मतलब होता है जो भी हम कोडिंग टाइप करेंगे, ठीक है, जो भी कोडिंग हम लोग इसके अंदर टाइप करेंगे,
तो वो जो कोडिंग होगा, वो जो रन करेगा, वो किसके अंदर दिखेगा हमारा, तो ब्राउजर के ऊपर दिखेगा। तो हम लोग ऐसे इसका यूज कर सकते हैं, किसका, ब्राउजर का। तो ब्राउजर में सबसे ज्यादा चर्चित में कौन सा आपका है, तो क्रोम, क्रोम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स को भाई आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही पहले फायरफॉक्स भी चलता था, अभी भी कई लोग इसको इंस्टॉल किए रहते हैं। ये आपके मोबाइल में भी होता है और आपके कंप्यूटर में भी होता है। वैसे ही क्रोम भी आपके मोबाइल में भी होता है, गूगल क्रोम आपके इसमें कंप्यूटर मोबाइल दोनों में होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सफारी। सफारी एक तरह से क्या है, आपका ब्राउजर है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने रन करा, जो भी हमने एचटीएमएल का फाइल लिखा है उसको इसके अंदर रन करा सकते हैं। उसके बाद देखिए दिया हुआ क्या, ओपेरा, ओपेरा मेनू। ओपेरा मेनू क्या होता है, ये भी एक तरह से ब्राउजर है, जो भी एचटीएमएल का फाइल होंगे इसको इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रन करा सकते हैं। तो ऐसे ये पहला सीरीज हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ब्राउजर क्या होते हैं, एचटीएमएल एडिटर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, और एचटीएमएल का यूज क्या है, और उसका करियर क्या है, और कौन कौन से वर्जन इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला सीरीज कल आपका आएगा, और कल हम लोग सीखेंगे आगे का।